नमस्कार, शुभ 24 न्यूज रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ कोमल शेखावत। आइए रुख करते हैं खबरों का। नागौर के रियाबड़ी उपखंड के गांव पादू खुर्द के सरकारी स्कूल में 5 दिवसीय राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का समापन हुआ। खेलों का समापन सरपंच रामनिवास चौधरी के मुख्य आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रिंसिपल गंगाराम लटियाल ने की। कार्यक्रम अधिकारी पीटीआई रेखचंद टेलर ने मौजूद सरपंच रामनिवास चौधरी के उद्बोधन के बाद कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन करवाया गया, जिसमें विजेता टीमों को पारितोषिक वितरण किया गया। नागौर से हमारे संवाददाता लोकपाल भंडारी की खास रिपोर्ट। नागौर में सरकारी स्कूल इंदो की आवास में पर्यावरण संरक्षण संगोष्ठी का आयोजन किया गया। पर्यावरण जन चेतना यात्रा की पूर्व तैयारी और हरित पाठशाला कार्यक्रम के तहत एक विद्यार्थी एक पेड़ थीम के अनुसार सत्येंद्र प्रकाश तिवारी व्याख्याता रामचंद्र पिचकिया पर्यावरणविद और समाज सेवी मूलचंद के निर्देशन में से समापन हुई। सत्येंद्र तिवारी व्याख्याता ने बताया कि आम जन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए 13 अगस्त से 27 अगस्त तक ग्राम, नगर और कस्बों में पर्यावरण जन चेतना यात्रा निकाली जाएगी। पर्यावरण के प्रति बच्चों वयस्कों को संवेदनशील बनाने हेतु पर्यावरण विभाग ने इको मित्रम ऐप से NSPC 2023 प्रतियोगिता 1 जुलाई से 21 अगस्त तक ऑनलाइन आयोजित हो गई। पर्यावरणविद मूलचंद ने NSPC प्रतियोगिता से संबंधित जानकारी बालक बालिकाओं की प्रधानाध्यापक प्रेम सुख तालेपा ने विद्यालय परिवार सहित पर्यावरण संरक्षण के प्रति समर्पित रखने का संकल्प लिया और आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। नागौर से हमारे संवाददाता एजाज अहमद उस्मानी की खास रिपोर्ट। नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत महिला अजमेर मोर्चा शहर जिला अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव अध्यक्षता में प्रदेश में बढ़ती हुई बिजली दरों को लेकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते हुए बिलों की होली जलाई और मुख्यमंत्री गहलोत का पुतला फूका, जिसमें विधायक अजमेर उत्तर वासुदेव देवनानी, शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी, मंडल अध्यक्ष प्रकाश बंसल, महिला मोर्चा के सभी पदाधिकारी, पार्षद वार्ड नंबर 16 से भारती श्रीवास्तव जिला उपाध्यक्ष आदि मौजूद रहे। अजमेर से हमारी संवाददाता आशा खिची की खास रिपोर्ट। अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से जनता से झूठ बोल करके, झूठे वादे करके अपनी सरकार लाए, उन्होंने वादा किया था कि बिजली के बिल 5 साल नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन पिछले 4.5 साल में 9 बार से अधिक बिजली बढ़ाए और झूठी घोषणाएं की, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली माफ। लेकिन जब लोगों के बिजली के बिल आए पहले की तुलना में दुगने तिगुने, पूरी तरह से जनता को करंट दे दिया कि जादूगर के नाम के व्यक्ति ने केवल जनता के दिमाग में जादू करके माफी का केवल नाटक किया। लेकिन आज गरीब से गरीब जनता परेशान है। बिजली के बिल जहाँ उसके 300, 400, 500 रुपए आते थे, आज 3000, 4000, 5000 बिजली के बिल आ रहे हैं। यानी उससे जनता पूरी तरह त्रस्त है। जनता ने जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए अजमेर में तय किया कि हम लोग प्रत्येक वार्ड में जनता के बिजली के बिलों की होली जलाएंगे। हमने उसकी आज यहाँ पे वार्ड 16 से शुरुआत की है। वार्ड 16 में आपने देखा गरीब से गरीब महिलाओं ने, पुरुषों ने आकर के, बच्चों ने फिर होली जलन किया है। और कल अजमेर के 79 वार्ड में हम इस तरह के बिजली के बिलों की होली जलाएंगे। इस सरकार को कह रहे हैं अब भी सुन लो, नहीं तो गद्दी खाली करो। जनता आ रही है। जनता ने मानस बना लिया है कि 2023 में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाएंगे। इस सरकार जो दोनों हाथों से लूट रही है, और अभी तो उन्होंने विधेयक भी पारित किया। उस विधेयक में इन्होंने अधिकार ले लिया कि प्रति यूनिट 1.5 रुपया और बढ़ाने जा रहे हैं। जनता यदि 1.5 यूनिट पहले जलेगी, जबकि आज बिजली राजस्थान में सबसे ज्यादा देश भर में महंगी है। गुजरात में सस्ती, हरियाणा में सस्ती, पंजाब में सस्ती, मध्य प्रदेश में सस्ती, यूपी में सस्ती, सब जगह सस्ती। तो आप आके राजस्थान में केवल लूटने के कारण सारा भार बोझ जनता पे डाल दिया है। ये जनता सहन नहीं करेगी और आपको बहुत जल्दी विदा करेगी। हम राजस्थान के में निश्चित रूप से कमल का फूल खिला करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और ये सरकार विदा होने जा रही है। ये नाटक नहीं चलेंगे, जनता भ्रमित नहीं होगी। मैं भारतीय श्रीवास्तव क्षेत्रीय पार्षद महिला मोर्चा शहर जिला अध्यक्ष। यहाँ हम लोगों ने पूरे वार्ड वासियों के साथ में, हमारे विधायक महोदय वासुदेव देवनानी जी, साथ में अध्यक्ष महोदय रमेश सोनी जी, डिप्टी मेयर साहब नीरज जी और सभी मेरे कार्यकर्ता बंधुओं की टीम ने आज जोर शोर से यहाँ पर अशोक गहलोत का पुतला फूका है। जिस तरह पता है कि 4.25 साल में
सरकार ने सिर्फ महिलाओं के साथ में एक दरिद्रता करी है, गुंडागर्दी करी है। और जिस प्रकार इनको पता है कि बिजली के बिल जो आ रहे हैं, इन्होंने कहा था कि मैं आपको बिजली फ्री देंगे, लेकिन इन्होंने सरचार्ज फ्यूल चार्ज लगाकर बिजली को बढ़ा कर दिया है। मेरी मातृशक्ति का जो घर का जो बजट है वो डगमगा चुका है। महिलाएं बहुत ज़्यादा आक्रोशित है। इस विषय को लेकर आज हमने ऐसी सरकार को उखाड़ कर फेंकने का संकल्प लिया है और यहाँ पर बिजली के बिल के साथ साथ गहलोत सरकार का पुतला जलाया है। गहलोत जी अपने टांग में सिर्फ 2 अंगूठे बांध कर बैठे हुए हैं। अरे जो 2 अंगूठों में ही अगर चित्त होकर पट्टा बांध के बैठी है सरकार, वो पूरे जब टांग में नहीं लगी थी तब काम नहीं कर पाई और 2 अंगूठे बांधकर जनता को दिखाना चाहती है कि मेरे पैर में लगी हुई है, आप लोग इमोशनल होके मुझे वोट दीजिए। लेकिन सरकार गुमराह नहीं हो सकती, ये ऐसी हमारी जनता है जो गुमराह नहीं हो सकती। सरकार को उखाड़ कर फेंकने का मेरी मातृशक्ति ने, मुझे अजमेर की पूरी जनता ने संकल्प दिया है कि सरकार ने जितना ज़्यादा पौने 5 साल परेशान किया है, ऐसी सरकार को मैं उखाड़ कर फेंकने का समय आ गया और बहुत जल्द हम इसको उखाड़ कर फेंकेंगे। कीदी करेंगे 100 यूनिट बिजली माफ और उसके नाम पर कर दी बिजली के नाम पर जनता की जेब साफ। 100 यूनिट बिजली माफ नहीं, उल्टे 4 गुना ज्यादा बिजली के दर बढ़ करके लोगों के घर में बिजली के बिल आए जो बिजली का करंट दे रहे हैं और उस करंट को झेलने की क्षमता राजस्थान की जनता की नहीं है। इसको लेकर राजस्थान की जनता में आक्रोश है। अजमेर की आज महिला मोर्चा द्वारा बिजली बिलों में लगातार बढ़ोतरी को लेकर पौने 5 साल में 16 बार जिस प्रकार यूजर चार्ज जो बढ़े हैं और उसके कारण जब बिजली का दर चौगुनी हो गई है, इसके खिलाफ आज प्रदर्शन किया और इस राजस्थान सरकार का अशोक गहलोत का पुतला जलाकर, बिजली के बिल जलाकर जनता ने उनकी सरकार की अंतिम आहुति देकर के ये प्रण किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस सरकार ने जिस प्रकार हमारी जेब साफ की है, इस प्रकार से सरकार को उखाड़ फेंकने का, साफ करने का संकल्प यहाँ पर लिया है। नागौर के थाला स्टेट हाईवे 104 पर पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क के दोनों तरफ नाले का निर्माण कार्य विभाग द्वारा जोरों पर चलाया जा रहा है। थामला कस्बे के नजदीकी ग्राम कोट में सड़क के दोनों तरफ नाले का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। विभाग के इंजीनियर पवन यादव ने बताया कि कोट ग्राम में विभाग द्वारा सड़क के दोनों तरफ आधुनिक मशीनरी से नाला निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है। नाले से ग्रामीणों को राहत मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। इससे पहले कस्बे में मुख्य सड़क पर गांव में बरसात का गंदा पानी भरने से आवागमन में बहुत सी मुश्किलें खड़ी हो जाती थी। सड़क के दोनों तरफ बन रहे नाले से संपूर्ण ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। नागौर से हमारे संवाददाता चंद्रशेखर शर्मा की खास रिपोर्ट। मेरा नाम पवन यादव है। मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। इस प्रोजेक्ट में साइट इंजीनियर के पोस्ट पे यहाँ काम कर रहा हूँ। यहाँ पे जो नाले का काम है उसे मैं हैंडल कर रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट का जो क्लाइंट है वो पीडब्ल्यूडी है। पीडब्ल्यूडी के अंदर में ये काम चल रही है। ये स्टेट हाईवे का काम चल रहा है। स्टेट हाईवे 104 है ये। और ये प्रोजेक्ट मतलब अगले 2024 में जनवरी में कंप्लीट होने वाली है। और इस प्रोजेक्ट को मेरी कंपनी राधा किशन इंफ्रा डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड काम कर रही है। ये जो राज्यपाल कलराज मिश्र से राजभवन में जयपुर के पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने मुलाकात की। पुलिस आयुक्त का पदभार ग्रहण करने के बाद राज्यपाल से उनकी यह पहली शिष्टाचार भेंट थी। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने वर्ष 2023-24 के लिए 67वां नेशनल स्कूल गेम्स कैलेंडर जारी कर दिया है। कैलेंडर में राजस्थान को टेनिस, बास्केटबॉल, जूडो, वेट लिफ्टिंग, सॉफ्टबॉल और कबड्डी की 6 राष्ट्रीय स्कूली स्पर्धाओं की मेजबानी सौंपी है। प्रदेश में नेशनल स्कूल गेम्स कैलेंडर में एक साथ आधा दर्जन खेलों के नेशनल मुकाबलों के आयोजन का यह पहला मौका होगा। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला एवं शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा खान ने प्रदेश को एक साथ इन 6 राष्ट्रीय स्पर्धाओं की मेजबानी प्राप्त होने को ऐतिहासिक अवसर बताते हुए कहा कि इससे विभाग के तहत स्कूली खेल गतिविधियों को और बढ़ावा मिलेगा और राज्य में सभी खेलों में प्रगति के नए आयाम स्थापित होंगे। मुख्य सचिव उषा शर्मा ने शासन सचिवालय में प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश में सीएनजी और घरेलू पीएनजी नेटवर्क के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश के सभी जिलों में पाइपलाइन से घरेलू गैस उपलब्ध करवाने के लिए नेटवर्क का विकास समयबद्ध तरीके से पूरा हो। इस कार्य के लिए बोर्ड के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली और उन्हें भरोसा दिलाया कि सभी अवरोधों को दूर करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
मुख्य सचिव ने बोर्ड के प्रतिनिधियों से प्रदेश के सभी सरकारी घर, सरकारी कार्यालय, सरकारी कॉलोनी और सरकारी अस्पतालों और होटलों में पीएनजी और सीएनजी लाने के प्रावधान करने के लिए भी कहा है। बैठक में पीएनजी आरबी चेयरमैन अनिल कुमार जैन, खान एवं भू विज्ञान विभाग के निदेशक संदेश नायक और पीएनजी आरबी के सदस्य मौजूद रहे। राज्य सरकार प्रदेश में वंचित तबके के विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा के साथ बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों के आधुनिकीकरण एवं आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु 21.56 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से इन आवासीय विद्यालयों में ओपन जिम, खेल कूद सामग्री, चपाती मशीन, स्मार्ट इंटरएक्टिव टीचिंग बोर्ड के साथ विभिन्न शिक्षण सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। इसके अतिरिक्त इन आवासीय विद्यालयों में अनुरक्षण, मरम्मत एवं निर्माण के विभिन्न कार्य किए जा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में इस संबंध में घोषणा भी की गई थी। बरना गांव में बंधन स्वास्थ्य कार्यक्रम और बजाज फिंडासर्व के नेतृत्व में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। विश्व स्तनपान सप्ताह पर रैली निकालकर ग्रामीणों को जागरूक किया, जिसमें ग्रामीण गर्भवती धात्री महिलाएं को शामिल किया गया। बंधन कार्यकर्ता गायत्री, मैना और निशा द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। मुख्य अतिथि ANM उमा देवी, CHO संजय मीणा, CHO राधेश्याम और आयुर्वेदिक कंपाउंडर दामोदर द्वारा बताया गया कि नवजात शिशु को जन्म के 1 घंटे में मां का पहला गाढ़ा पीला दूध पिलाना चाहिए और साथ ही बताया गया कि 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे को मां द्वारा स्तनपान कराना जाना चाहिए। 6 माह तक के बच्चों को सिर्फ मां का दूध ही पिलाना चाहिए। इसके पश्चात से मां के बाद ही संतुलन आहार दें। नागौर के बोरावट कस्बे में शहीद स्मारक पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बोरावट नगर पालिका के तत्वाधान में नया बाजार स्थित स्मारक शहीद मुनीर खान को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद मार्ग पर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी शमीम बानो को शहीद मुनीर खान की माता ने दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। इस दौरान शमीम बानो ने मुनीर खान की मां को माला और शॉल ओढ़ाकर उनका सम्मान किया। इसी के साथ ही शहीद के बेटे को भी माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान नन्ही बालिकाओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान सभी रिटायर्ड सैनिकों को साफा और माला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। नागौर से हमारे संवाददाता मुकेश जोया की खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत बसवा क्षेत्र के नगर पालिका में घोषित किया गया था। करीब 1 महीने बीत जाने के बाद भी कोई अधिकारी नहीं लगाया गया, जिसकी वजह से आमजन के कई अटके हुए पार्षदों का कहना है कि नगर पालिका कार्यालय को खुले 1 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी नहीं आया है, जिसकी वजह से पार्षदों ने ग्रामीणों के साथ विरोध प्रदर्शन किया है। दौसा से हमारे संवाददाता जितेश शर्मा की खास रिपोर्ट। नगर पालिका चल हुए 1 महीना हो गया, यहाँ न तो कोई कर्मचारी बैठता है, न कोई नहीं बैठता है। यहाँ के गांव वाले लोग हमको ताना देते हैं कि यहाँ न तो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए कोई नहीं बैठता है, साफ सफाई होती है, न लाइट की व्यवस्था है। ये प्रशासन के अधिकारी एक भी नहीं बैठता है, आज भी लोग लगा हुआ है। विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी है। राज्य में रामराज स्थापित करने के लिए तीसरे मोर्चे राजस्थान आमजन मोर्चा का गठन किया गया। इसे महागठबंधन को लेकर 34 राजनीतिक और गैर राजनीतिक दलों ने होटल लॉर्ड प्लाजा में प्रेस वार्ता कर आगामी उद्देश्य के बारे में बताया। गौरतलब है कि 1 दिन पहले हुई बैठक में राज्य में इस बार एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया। इसके लिए एक महागठबंधन बनाया गया, जिसका नाम राजस्थान आमजन मोर्चा रखा गया। हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव विजय कौशिक को महागठबंधन का संयोजक नियुक्त किया गया। प्रेस वार्ता में विजय कौशिक ने कहा है कि देश संविधान से चलना चाहिए, हमें देश विरोधी ताकतों के खिलाफ साथ आना होगा। शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष पदम जैन ने कहा है कि भाजपा ने जिस सीढ़ी पर चढ़कर सरकार बनाई है उसको ही तोड़ दिया।
अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुन्ना लालजी शर्मा द्वारा भी इस महागठबंधन को पूरी तरह से समर्थन दिया गया। जयपुर से हमारे संवाददाता घनश्याम मिश्रा की खास रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा आयोजित ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य के चलते पूरे प्रदेश भर में 5 अगस्त से 10 अगस्त तक इन खेलों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में भीलवाड़ा के आसीन उपखंड की ग्राम पंचायत बराना में समापन समारोह आयोजित हुआ, जिससे आसीन के पूर्व विधायक पीसीसी उपाध्यक्ष हगामी लाल मेवाड़ की अध्यक्षता में और महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के कार्यकारी सदस्य विष्णु पारिक बराना ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और विजेता और उप विजेता टीमों के खिलाड़ियों को पारितोषिक वितरण किए। इस मौके पर हगामी लाल मेवाड़ ने अपने उद्बोधन में बताया कि मेरी पहचान एक खिलाड़ी के रूप में जानी जाती है। मैंने वॉलीबॉल खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर देश प्रदेश जिला आसीन का नाम रोशन किया है। नागौर के जारोड़ा कला में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समारोह पूर्वक समापन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मेड़ता सिटी ब्लॉक के सीबीईओ गोविंद राम बेड़ा मुख्य अतिथि रहे। वहीं सीबीईओ कार्यालय के आरपी मुरलीधर रंकावन अध्यक्ष पद पर और विशिष्ट अतिथि पद पर सेवानिवृत्त शारीरिक शिक्षक शंकरलाल मुंडेल, जारोड़ा सरपंच प्रतिनिधि पंचाराम बिश्नोई, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक मदन चौधरी और उप सरपंच राम कुमार जाजरा रहे। कार्यक्रम के दौरान स्कूल परिवार में अतिथियों को माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया। वहीं स्कूल की बालिकाओं ने स्वागत गीत के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति दी। इस दौरान सीबीआईओ गोविंद राम बेड़ा ने कहा है कि ग्राम जारोड़ा के खिलाड़ियों ने ग्रामीण ओलंपिक खेलों में भागीदारी निभाकर अच्छी जीत हासिल की है। नागौर से हमारे संवाददाता एजाज अहमद उस्मानी की खास रिपोर्ट। बांसवाड़ा में पंचायत स्तरीय खेलों के समापन कार्यक्रम आयोजित किए गए। पंचायत स्तरीय खेलों के समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच रुक्मणी आर्य ने की। विशिष्ट अतिथि पंचायत समिति सदस्य अमित दोषी और समाज सेवी विठल पाटीदार रहे। समापन कार्यक्रम में प्रधान सुभाष खराड़ी ने कहा कि बागी दौरा खेलों से आपसी भाईचारा बढ़ता है। राष्ट्रगान के साथ समापन हुआ। बांसवाड़ा से हमारे संवाददाता अरुण जोशी की खास रिपोर्ट। सवाई माधोपुर के बौली थाना क्षेत्र के हनुतिया गांव में एक विभत्स मामला देखने को मिला है। दरअसल हनुतिया गांव में एक कुएं में 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र का शव तैरता हुआ मिला। नाबालिग के अपहरण का मामला एक दिन पहले ही बौली थाना क्षेत्र पर दर्ज करवाया था। पीड़ित पिता ने सरकारी स्कूल में कार्यरत शिक्षक राम रतन मीणा पर अपहरण का आरोप लगाया था। छात्र की मौत को लेकर ग्रामीणों ने शिक्षक पर दुष्कर्म कर हत्या करने का आरोप लगाया है। शव को लेकर ग्रामीण धरने पर बैठे। प्रशासन के द्वारा समझाइश के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। नाबालिग के अंतिम संस्कार में जिला प्रशासनिक अधिकारी व विधायक इंदिरा मीणा भी मौजूद रही। पीड़ित परिवार की जिला प्रशासन से आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। परिजन को सरकारी नौकरी सहित 9 बिंदुओं पर बनी सहमति। बौली थाने में 9 तारीख को बाद दोपहर एक प्रकरण दर्ज हुआ। इसमें परिवादी ने अपनी नाबालिग पुत्री का अपहरण होना बताया। उसके खुद के स्कूल के अध्यापक पे शंका जताई, जिसको तुरंत थाने वालों ने दस्तयाब करके लेकर के फिर विक्टिम की तलाश की गई। तो आज सुबह विक्टिम घर के नजदीक एक कुएं में मिली। बॉडी कुएं से निकाल ली गई है। अभी मौके पे हैं। परिजन व गांव वाले अपनी मांगों को लेकर के वहाँ पर हैं, जहाँ पर पुलिस का जाब्ता प्रशासन के लोग मौजूद हैं। उनसे वार्ता चल रही है और वार्ता के उपरांत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या प्रथम दृष्टि यही था कि जो घर वाले हैं जब लड़की को खोजने लगे तो लड़की नहीं मिली। तो उन्हें शक था कि क्या पता, क्योंकि पहले भी बात आई थी कि शायद ये अध्यापक के साथ फोन पे तो बातचीत हो सकती है। इस बात को लेकर के उन्होंने शंका जताई और फिर हम अध्यापक को लेकर के आए और लड़की की तलाश शुरू की। क्षेत्र के हनुतिया गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुतिया, इसकी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय की एक छात्रा थी, 12वीं क्लास में पढ़ती थी, मोनिका उसका नाम है। और उसको इसी विद्यालय के टीचर ने उसको पता नहीं कितने दिनों से उसका शोषण कर रहा था, लेकिन पिछले 3 दिनों से उस बच्ची को लेकर वो फरार था। और जब अभिभावकों ने सब जगह ढूंढा, रिश्तेदारों में सब खेत पे खलिहान पे आपस में आसपास ढूंढा तो नहीं मिली।
और पूरे थाने में जाकर के भी अपहरण की मुकदमा दर्ज करवाया। और उसके बाद से रात से वो ढूंढते रहे तो सुबह देखा तो एक कुएं के अंदर उस बच्ची की लाश मिली। ऐसा लगता है कि उसके रेप के बाद में उस अध्यापक ने उसको मार करके कुएं में डाल दिया। एक विभत्स घटना है। भीलवाड़ा के बाद में ये दूसरी घटना है। हमारी बहन बेटियां घर के बाद में विद्यालय में सुरक्षित रहती है, लेकिन विद्यालय के अंदर हवस का जिसको शिकार अगर अध्यापक ही बनाए, जिसको गुरु कहते हैं, जो सर्वोच्च पद पे होता है, वही उसका शिकार करे, तो इससे बड़ी शर्मनाक घटना राजस्थान में हो नहीं सकती। एक पास का ही विद्यालय था धोराला, उसमें भी एक घटना हुई जो टीचर एक बच्ची को लेकर भाग गया। कई दिनों तक उसने उसके साथ रेप किया और बाद में उसको छोड़ के भाग गया। तो वो टीचर भी जेल में बंद है। मुझे लगता है शासन जब तक जारी रहेगा, जब तक इस परिवार के साथ में न्याय नहीं होगा, हमारी मांग नहीं मानेगी। हमने 7 मांग दी है, 7 में से कुछ मांगों पर सहमति बनी है, लेकिन अभी पूरी मांगे जब तक नहीं मानी जाएगी तब तक हम नहीं हटेंगे। खबरों में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।